और कब्रिस्तान के अंदर से मिले हैं। ये बहुत बड़ा एक हिंदू दर्शन के लिए एक सोचने का विषय है कि जिस महिला ने उस मुस्लिम व्यक्ति के पैसे दे करके मदद करी थी, तो इस तरीके से तो मानवता खत्म हो चुकी है। जिस महिला हिंदू महिला ने जिस मुस्लिम व्यक्ति की हेल्प करी पैसों से और पैसे मांग भी और रहा था, उसी मुस्लिम ने उस हिंदू लेडी की हत्या करके उसको कब्रिस्तान में दबा दिया। क्या यही हमारा भाईचारा है? इसको हम भाईचारा कहते हैं? जो ये समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं कि हम भाईचारा, हमारा भाई, हम भाई भाई है। कहाँ से हम भाई भाई? नहीं है हम तो। अगर गलती से किसी मुस्लिम से उसका टकराव किसी हिंदू महिला का हो जाता है तो क्या हमारा कानून ये आज्ञा देता है कि आप इसकी हत्या कर दो? मीना वाधवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मीना वाधवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मीना वाधवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उसके बाद वो प्रयास करते रहे, बार बार कंटिन्यू जाते रहे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं लॉन्च की। जो मोबिन नाम का व्यक्ति है, जो उसके साथ 3 लड़के और हैं, वो सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। उन महिला ने उनकी हेल्प कैसे करी? मदद करना भी अब गुनाह का काम है ना। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से आए दिन शर्मसार घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं, फिर चाहे वो सुल्तानपुरी वाला केस क्यों ना हो, और आज भी एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाए। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में, जहाँ पर रहने वाली एक महिला जिनका नाम मीना वाधवा बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीबन 53 वर्ष थी। वो जो है अपने घर से निकली, कुछ लोगों से मिलने गई, वहाँ से बातचीत हुई और कुछ दिनों बाद जो है उनके परिवार को ये पता चलता है कि उनका शव कहीं और नहीं बल्कि कब्रिस्तान में मिला है। अब आखिरकार क्या है पूरा मामला, कैसे वो महिला कब्रिस्तान पहुंची, जुड़ते हैं उनके परिवार के साथ और जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजा जाटव है। मैं मंगोलपुरी विधानसभा का निवर्तमान हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष हूँ। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या कुछ जानकारी है? जानकारी ये 2 तारीख को मिसिंग हुई थी और एक महिला, ये महिला 2 तारीख को मिसिंग हुई थी, जो मीना वाधवा जी हैं। और ये जो मसला है 3 तारीख को शायद मेरे हिसाब से एफआईआर हो जानी चाहिए थी। जो कानूनी एक प्रक्रिया है, अगर 24 घंटे तक कोई व्यक्ति मिसिंग रहता है तो 24 घंटे के बाद उसकी एफआईआर लॉन्च हो जाती है। लेकिन जो पुलिस की कार्यशैली के ऊपर सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि 5 दिन का जो गैप था, जो दुर्गति उस बॉडी की उस कब्रिस्तान के अंदर हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस इसमें एक उनके जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठते हैं। परिवार वाले लोग गए थे 2 तारीख को कंप्लेंट करवाने। 3 तारीख को उन्होंने मिसिंग का एक शिकायत दी थी। उसके बाद वो प्रयास करते रहे, बार बार कंटिन्यू जाते रहे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं लॉन्च की। कौन से थाने की आप बात कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए, ये संजय अरोड़ा जी के लिए एक सोचने का विषय है। कौन से थाने में गए थे वो एफआईआर लेकर? मंगोलपुर थाने। उसके बाद वो महिला कैसे मिली, कब मिली? ये महिला कल मिली है, कल शाम को 5 बजे के करीब, 5 बजे का टाइम था, कल 5 बजे वो मिली है और कब्रिस्तान के अंदर से मिली है। ये बहुत बड़ा एक हिंदू दर्शन के लिए एक सोचने का विषय है कि जिस महिला ने उस मुस्लिम व्यक्ति के पैसे दे करके मदद करी थी, तो इस तरीके से तो मानवता खत्म हो चुकी है। आप थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं आप किस मुस्लिम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्या कुछ था? जो मोबिन नाम का व्यक्ति है, जो उसके साथ 3 लड़के और हैं, वो सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। उन महिला ने उनकी हेल्प कैसे करी? मदद करना भी अब गुनाह का काम है ना। मदद कैसे करी थी उस महिला ने? फाइनेंशियली। मैं उनकी सिस्टर हूँ। आपको फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी हो कि कब मदद करी, कैसे? 2 तारीख को ये 1 तारीख को 2 तारीख को ये घर से 10:48 पे निकली है। ये घर से मोबिन खान नाम का एक शख्स है जो जिसने इसको फ़ोन करके बुलाया है, तो उससे मिलने गई है। उसके बाद जो है आज मतलब कल हमें पता लगा है, क्योंकि कार्रवाई तो बराबर हम करते रहे थे सारे, मैं इनके साथ ही थी 10 दिनों से, तो कल डेड बॉडी मिली है। अब ये मोबिन खान है, एक रेहान है, एक नमीन है। आप लोगों ने उन लोगों पे शक जताया था पुलिस के सामने कि वो हो सकता था, उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दी थी, उनको पकड़वाया भी था। मैंने खुद फ़ोन किया था मंगोलपुरी थाने से कि आप जो है एक बार कहाँ हो, क्योंकि उसका स्विच ऑफ जा रहा था। स्विच ऑफ से अब क्या हम अंदाज़ा लगाएं, हम तो सिर्फ शक के बिहाफ पे ही उनको बुला सकते थे। जब वो बाहर थाने में आया तो मैंने उसको पकड़ के आयु के हवाले कर दिया। मैंने कहा सर हमें इस पे शक है, क्योंकि इसका कल से स्विच ऑफ जा रहा है और अभी इसने 10 मिनट पहले खोला है। तो
हमें तो इसी पे शक है कि इससे आप पूछताछ करो। तो उसको लिए उस मोबिन खान को और साथ में नवीन नाम का लड़का था, उन दोनों को तो उन्होंने पकड़ा भी सही और अंदर भी बंद किया। उसके बाद उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी, एंटीसिपेटरी सॉरी उसको बेल दी, जमानत करवा दी उसकी। तो जब जमानत हुई तो हमें कहने लगे कि आप घर चले जाओ। अब जब हमें पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब घर चले, नेचुरली हमें तो घर आना ही था। लेकिन अगर उसके बाद मैं बच्चों को लेके, अपने भांजे भांजियों को लेके मैं एडिशनल डीसीपी ऑफिस के पास गई तो उनसे हमने गुहार लगाई। तो उसके बाद ही जो है 2 दिन के अंदर हमें ये सब पता लग गया कि कल हमें पता लगा कि उसकी डेड बॉडी मिली। आप आके देख लो एक बार आपकी है या नहीं है। तो तब हमें ये डेड बॉडी मिली है। और एक जिस महिला हिंदू महिला ने जिस मुस्लिम व्यक्ति की हेल्प करी पैसों से और पैसे मांग भी और रहा था, उसी मुस्लिम ने उस हिंदू लेडी की हत्या करके उसको कब्रिस्तान में दबा दिया। क्या यही हमारा भाईचारा है? इसको हम भाईचारा कहते हैं? जो ये समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं कि हम भाईचारा, हमारा भाई, हम भाई भाई है। कहाँ से हम भाई भाई? नहीं है हम तो मैं ये डिमांड करती हूँ, उसका परिवार डिमांड करता है, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले सारे डिमांड कर रहे हैं कि इन तीनों को जो ये पकड़े गए हैं इनको कम फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम सजा नहीं होनी चाहिए। मेरी ये मांग है। के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मीना वाधवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मीना वाधवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मीना वाधवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अच्छा, आपकी बहन की एज क्या थी? 52-53 के आसपास हुई। अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी बहन उन लोगों को जानती कैसे थी, कैसे पता चला था उनके बारे में? उनका ना कुछ ब्याज पे लेने देने का काम था, जैसे आम महिलाएं करती हैं, तो उस चक्कर में वो उनके पास गई थी। इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानती। आपकी बहन वैसे काम क्या करती थी? नहीं, उनके जो बच्चे हैं वो सारे हाईली क्वालिफाइड हैं। एक बेटी उनकी एयरलाइंस में है, लुफ्थांसा में, दूसरी आईटी सेक्टर में है, बेटा भी आईएएस की तैयारी कर रहा है। ये तो है नहीं कि वो छोटे बच्चे हैं। अभी देखना कितने मतलब के वो हैं, डिसेंट बच्चे हैं, बहुत ही कम बोलने वालों में से हैं। तो अगर पढ़ाई, एक माँ पढ़ाई लिखाई उनको करवा रही है, तो अगर गलती से किसी मुस्लिम से उसका टकराव किसी हिंदू महिला का हो जाता है तो क्या हमारा कानून ये आज्ञा देता है कि आप इसकी हत्या कर दो? जब मुस्लिमों के कानून अलग है, हमारे हिंदुओं के कानून अलग है, हम कहाँ तक इनके साथ निभाएं? आपको कारण पता चला कि आखिरकार उन तीनों ने ऐसा करा क्यों? कुछ लेन देन था उनका, डिमांड कर रहे थे पैसों की उससे। कि बहन ने मना किया तो इस वजह से मना किया तो उन्होंने उसी टाइम, मतलब यहाँ से तो गए वो, उसको लेके ऑटो में बिठा के ले गए हैं। आगे उन्होंने जो किया तो वो सबके सामने ही है। तो देखिए, जिस तरीके का रवैया इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का दिखा है कि उन्होंने एफआईआर तक नहीं लिखी, तो इसको लेकर अब क्या कुछ कहेंगे? एफआईआर 5 दिन लेट हुई है और अब हमारे दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से ये निवेदन है कि इस केस के अंदर 302 के साथ साथ 120 भी जो उन्होंने षड्यंत्र किया, 201 जो उन्होंने सबूत नष्ट करने का प्रयास किया और किया भी, सबूत एक तरीके से नष्ट ही हो चुके थे, उन्होंने उनको दफन कर दिया, हिंदू दर्शन का अपमान किया, प्लस 365 जो उन्होंने किडनैपिंग के तहत मर्डर किया है। ये हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर से निवेदन करना चाहेंगे, ये चारों सेक्शन उस एफआईआर के अंदर लॉन्च किए जाएं ताकि उन हत्यारों को फांसी की सजा हो कम से कम, जिससे पूरे दिल्ली में एक मैसेज जाए कि कोई भी व्यक्ति ऐसी घटना दोबारा दिल्ली में घटित ना करे। तो देखिए, राजधानी दिल्ली से जिस तरीके का मामला सामने आया है, ये बेहद ही हैरान कर देने वाला है। किस तरीके से एक 53 वर्षीय महिला को दफना दिया जाता है कब्रिस्तान में, ये कई सवाल उठाता है। मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में 3 आरोपी निकल कर आ रहे हैं। हालांकि महिला सिर्फ एक आरोपी को जानती थी, अपने घर से वो उसी से मिलने निकली थी। बताया जा रहा है कि महिला आरोपी को पहले से जानती थी, कुछ पैसों का लेन देन दोनों के बीच में था और दोबारा से आरोपी ने महिला से पैसे मांगे, जिस पर महिला ने इनकार किया। तो उनके साथ जो है ये हश्न किया गया। आरोपी ने 2 और लोगों के साथ मिलकर उन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया। रात के 2 से 3 बजे के बीच में पूरी वारदात हुई, जिसके बाद परिवार लगातार महिला को ढूंढ रहा था, लगातार पुलिस में चक्कर काट रहा था। 2 तारीख को महिला गायब हुई थी, 3 तारीख को परिवार एफआईआर लिखवाने गया, लेकिन पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जिसके बाद जो है 2 से 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद महिला की बहन और उनके बेटे जो है डीसीपी ऑफिस गए, वहां पर उन्होंने मदद मांगी, जिसके बाद जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की गई। और बीते दिन उन्हें ये पता चला कि महिला जो है
कब्रिस्तान में दफन थी। अब मैं आपको बता दूं कि तीनों आरोपियों ने जो है रात के समय जाकर महिला को कब्रिस्तान में दफन कर दिया था और वहां से गायब हो गए थे। लेकिन फिलहाल परिवार की यही मांग है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस द्वारा वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है कार्रवाई जारी है। महिला परिवार वालों की यही मांग है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में आपराधिक वारदातें कब कम होंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही सुल्तानपुरी की घटना सामने आई थी, जिससे दिल्ली उभरी भी नहीं थी, और अब जो है ये नया मामला सामने आ गया। किस तरीके से महिला को कब्रिस्तान में दफन किया गया, ये बहुत ही बड़ी बात है। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।